नमस्ते दोस्तों, मैं हूं मुंबई से मानुस और आज आपके लिए एक ऐसी कहानी लेकर आया हूं जो ना केवल आपके दिल को छुएगी बल्कि आपको यह भी सिखाएगी कि कैसे छोटे छोटे अच्छे कर्म हमारे जीवन में बड़ा बदलाव ला सकते हैं। ये कहानी दुनिया के अलग अलग कोनों से प्रेरित है, जहां मैंने ऐसे लोगों को देखा जिन्होंने सकारात्मक कर्म यानी कि पॉजिटिव कर्मा के सिद्धांत को अपनाया और अपने आसपास की दुनिया को रोशन किया। ये है आपका अपना प्रिय डॉक्टर आदि कश्यप मुंबई से मानुस आपके लिए लेकर आया आपका मनपसंद प्रोग्राम पॉजिटिव कर्मा और एपिसोड नंबर है 2008। दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है भारत के एक छोटे से गांव में, जहां रमा नाम की एक वृद्ध महिला रहती थी। रमा बहुत गरीब थी, लेकिन उसका दिल सोने की तरह था। वो हर सुबह अपने घर के सामने एक मिट्टी के घड़े में पानी भरकर रखती थी, ताकि कोई भी आने जाने वाला राहगीर और जानवर अपनी प्यास बुझा सके। वो जानती थी कि यह काम एक छोटा सा काम है, लेकिन उसे यह करके बहुत खुशी मिलती थी। इसी बीच जापान में एक युवा उद्यमी काजुकी अपने नए व्यवसाय को लेकर संघर्ष कर रहा था। वो बहुत मेहनती था, लेकिन उसे सफलता नहीं मिल रही थी। एक दिन उसने अपने गुरु से सलाह ली। गुरु ने उससे कहा, काजुकी, तुम केवल अपने लाभ के बारे में सोच रहे हो। दूसरों की मदद करने का प्रयास करो और फिर देखो कि कैसे ब्रह्मांड तुम्हें वापस देता है। काजुकी ने गुरु की बात मानी और उसने अपने खाली समय में अपने समुदाय के बुजुर्गों की मदद करना शुरू कर दिया। वो उनके लिए खरीदारी करता और उनके बगीचों की देखभाल करता और उनकी बातें भी सुनता। अफ्रीका के एक दूर दराज के गांव में आयशा नाम की एक बच्ची रहती थी। आयशा के गांव में पानी की बहुत कमी थी। एक दिन एक स्वयं सेवक संगठन उनके गांव आया और एक कुआं खोदने में मदद की। आयशा ने देखा कि कैसे एक अच्छे कर्म ने पूरे गांव के जीवन को बदल दिया। अब उसने फैसला किया कि जब वो बड़ी होगी तो वो भी दूसरों की मदद करेगी। दोस्तों, ये तीनों अलग अलग कहानियां हैं और ये तीनों कहानियां भले ही कितनी भी अलग हों, अलग जगहों की हों, लेकिन एक ही धागे से बंधी है, यानी कि सकारात्मक कर्म या पॉजिटिव कर्मा। रमा का पानी पिलाना, काजुकी का समुदाय की मदद करना और आयशा की दूसरों की मदद करने की इच्छा। ये सभी छोटे छोटे कार्य थे जिन्होंने ना केवल दूसरों के जीवन में बदलाव लाया बल्कि उनके अपने जीवन में भी खुशियां और संतुष्टि लाई। अब आप सोच रहे होंगे कि इन कहानियों का क्या हुआ। रमा के गांव में एक दिन एक धनी व्यापारी उस रास्ते से गुजरा। वो प्यासा था। उसने रमा के घड़े से पानी पिया। वो रमा के इस निस्वार्थ भाव से बहुत प्रभावित हुआ और उसने रमा को आर्थिक सहायता प्रदान की, जिससे रमा का जीवन बदल गया। काजुकी के व्यवसाय में भी धीरे धीरे सुधार होने लगा। उसने देखा कि जैसे जैसे वो दूसरों की मदद कर रहा था, उसके व्यवसाय को भी नए अवसर मिल रहे थे। उसके द्वारा की गई मदद की कहानियां फैल गई और लोग उस पर अधिक भरोसा करने लगे। उसका व्यवसाय न केवल सफल हुआ बल्कि उसने अपने कर्मचारियों को भी दूसरों की मदद करने के लिए प्रेरित किया। और आखिर में बची आयशा। वो बड़ी होकर एक डॉक्टर बनी और अपने गांव लौट आई। उसने अपने लोगों के स्वास्थ्य की देखभाल की और ये सुनिश्चित किया कि किसी को भी पानी या बुनियादी सुविधाओं की कमी ना हो। उसने अपने जीवन को दूसरों की सेवा में समर्पित कर दिया और उसे अपने इस चुनाव पर गर्व था। दोस्तों, ये कहानियां हमें सिखाती है कि सकारात्मक कर्म यानी कि पॉजिटिव कर्मा केवल एक
अवधारणा नहीं है, बल्कि एक शक्तिशाली शक्ति है जो हमारे जीवन और हमारे आसपास की दुनिया को बदल सकती है। जब हम दूसरों के लिए अच्छा करते हैं तो हम ना केवल उनके जीवन में खुशियां लाते हैं, बल्कि हम अपने स्वयं के जीवन में भी सकारात्मक ऊर्जा और अवसर आकर्षित करते हैं। ये एक चक्र है, आप जितना अधिक देते हैं आपको उतना ही अधिक मिलता है। इसलिए आज से एक छोटा सा सकारात्मक कर्म करने का संकल्प लें। यह किसी की मदद करना हो सकता है, किसी को मुस्कुराना हो सकता है, या सिर्फ एक दयालु शब्द कहना हो सकता है। आप कभी नहीं जानते कि आपका एक छोटा सा कर्म कितने लोगों की जीवन को रोशन कर सकता है। याद रखिए, जीवन में सबसे बड़ी खुशी दूसरों की सेवा करने में है। सकारात्मक कर्म करें और देखें कि कैसे आपका जीवन खुशियों और समृद्धि से भर जाता है। दोस्तों, मैं हूं मुंबई से मानुस, आपसे फिर मिलूंगा एक नई कहानी के साथ। तब तक सकारात्मक रहें और सकारात्मक कर्म करते रहें। अब मैं आपसे सिर्फ इतना ही कहूंगा, जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी।